नमस्कार मित्रों, डॉक्टर संजीव भानावत के चैनल में आपका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। 21 दिसंबर विश्व ध्यान दिवस या वर्ल्ड मेडिटेशन डे। यह दुनिया भर में यह दिन पहली बार एक ध्यान दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने दुनिया भर में ध्यान या चिंतन के बारे में जागरूकता पैदा करने के उद्देश्य से 21 दिसंबर को विश्व ध्यान दिवस या वर्ल्ड मेडिटेशन डे के रूप में घोषित किया है और वर्ष 2024 से ही यह दिन दुनिया भर में मनाया जा रहा है। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने इस दिन को आधिकारिक तौर पर घोषित किया ताकि लोग ध्यान को अपनाकर तनाव मुक्त और स्वस्थ जीवन जी सकें। इसका उद्देश्य यही है कि ध्यान को एक ऐसी विधि या प्रक्रिया के रूप में देखा जाए जो हमारे जीवन में करुणा, शांति, प्रेम, स्नेह, विश्वास, सद्भाव जैसे मूल्यों को वैश्विक दृष्टि से प्रचारित करके विश्व बंधुत्व की भावना का या वसुधैव कुटुंबकम के उस स्वप्न को साकार करने की दिशा में आगे बढ़े। ध्यान अर्थात जिसे अंग्रेजी में मेडिटेशन कहा जाता है, यह एक मानसिक प्रक्रिया है जिससे व्यक्ति अपनी सोच और भावनाओं को कहीं नियंत्रित करता है और कहीं अपने ध्यान को एक बिंदु पर केंद्रित करता है। हमारे देश में ध्यान की शुरुआत बहुत प्राचीन समय से ही मानी जाती है। यहाँ तक कहते हैं कि हमारे उस पुरातन दौर में जो ऋषि मुनि थे, उन्होंने, योगियों ने इस ध्यान की परंपरा को शुरू किया और ध्यान के माध्यम से आत्मा और ब्रह्म के बीच में एकता के अनुभव को वो कहीं महसूस करने का प्रयास करते रहे। ध्यान उनकी दृष्टि में केवल धार्मिक या आध्यात्मिक दृष्टिकोण नहीं है, बल्कि वह शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य के प्रति सजग और सचेत करने की भी एक प्रक्रिया है। हमारे देश में ऐसा माना जाता है कि ध्यान की यह परंपरा ईसा के पूर्व लगभग 5000 वर्ष पूर्व भी अस्तित्व में थी। यह पद्धति प्राचीन मिस्र और चीन की जो पुरानी सभ्यताएं हैं, उनके साथ साथ यहूदी धर्म, हिंदू धर्म, जैन धर्म, सिख धर्म, बौद्ध धर्म जैसे अनेक धार्मिक सांस्कृतिक परंपराओं में सन्निहित थी। मानसिक स्वास्थ्य से जुड़ी हुई समस्याओं से आज पूरी दुनिया एक बड़ी चुनौती के रूप में जूझ रही है। एक सर्वे के अनुसार दुनिया भर में हर 45 सेकंड में एक व्यक्ति आत्महत्या कर लेता है। आप देखिए कितने अवसाद में हम लोग जी रहे हैं। हमारे पास आज नानाविध सुख के अलग अलग विकल्प हैं। हमने भौतिक सुख के न जाने कितने आविष्कार कर लिए हैं, लेकिन जब मानसिक और आध्यात्मिक शांति नहीं है तो जीवन कितना तनावपूर्ण हो रहा है और उस तनाव से आत्महत्या की प्रवृत्ति बढ़ रही है। व्यक्ति अवसाद में डूब रहा है, अनेक प्रकार के दुर्गुणों का शिकार हो जाता है और वो इस दुख को भुलाने के लिए व्यसनों की ओर बढ़ जाता है। आज इन समस्याओं से निपटने के लिए हमें मनोवैज्ञानिकों के पास, मनोचिकित्सकों के पास जाना पड़ रहा है। अब चुनौती यह है कि इस समस्या से कैसे निपटा जाए। इन्हीं उद्देश्यों को ध्यान में रखकर 21 दिसंबर को विश्व ध्यान दिवस के रूप में मनाने का आह्वान किया गया है। आज इसे वैश्विक दिवस के रूप में मनाने के लिए, इसे लोकप्रिय बनाने के लिए अधिक से अधिक देशों में इसे प्रसारित करने के प्रयास हो रहे हैं। इस दृष्टि से भारत में श्री श्री रविशंकर जी का बड़ा महत्वपूर्ण स्थान है। संयोग से आज वे संयुक्त राष्ट्र महासभा में इस दिवस के अवसर पर संबोधन भी कर रहे हैं। उन्हीं के प्रयासों से आज दुनिया भर में करीब 1 अरब से अधिक लोग उनके इस आध्यात्मिक यात्रा से जुड़े हैं। यूएन महासभा के 79वें सत्र के अध्यक्ष फिलेमोन येंग ने इस कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि विश्व ध्यान दिवस से इस प्राचीन पद्धति में निहित लाभ और दैनिक जीवन में उसके अंतर्निहित मूल्यों को कहीं प्रोत्साहन मिलेगा। उन्होंने कहा, जब हम ध्यान लगाते हैं
हम अपने मस्तिष्क को शांत और विचारों को केंद्रित करते हैं तो करुणा व सम्मान का भाव जगाते हैं। निजी तौर पर इस रूपांतकारी बदलाव का असर दूर तक होता है। यूएन महासभा के प्रमुख ने कहा कि हमारे भीतर, हमारे इर्द गिर्द इसके माध्यम से हम एक शांति की बुनियाद को तैयार कर सकते हैं। महासभा के अध्यक्ष फिलेमोन ने इस अवसर पर अंडोरा, भारत, लिप्टनस्टाइन, मेक्सिको, नेपाल और श्रीलंका जैसे देशों का आभार प्रकट किया जिन्होंने विश्व ध्यान दिवस मनाने के इस प्रस्ताव को लाए और इसका समर्थन किया। और यही कारण है कि इन राष्ट्रों की नेतृत्व में, इन राष्ट्रों की अगुवाई में आज 21 दिसंबर को दुनिया भर में इसे एक अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की गई है। और यह दिवस बहुत ही ध्यान और आध्यात्मिक परंपराओं के साथ मनाया जा रहा है। महासभा ने इसके अतिरिक्त स्वास्थ्य और बेहतर रहन सहन के तरीकों के रूप में योग व ध्यान के बीच के पारस्परिक अंतर संबंधों को भी मान्यता प्रदान की है। विश्व ध्यान दिवस केवल एक दिन नहीं है, बल्कि यह हमें यह याद दिलाता है कि यह एक ऐसा दिन है, यह एक ऐसा अवसर है कि जो हमें यह बताता है कि ध्यान हमारे जीवन का एक अभिन्न हिस्सा है। आज के इस व्यस्ततम और तनावपूर्ण जीवनचर्या में शांति और संतुलन बनाए रखने में ध्यान ही हमें आगे का मार्ग दिखाता है। ध्यान को हम अपनी दिनचर्या का एक हिस्सा बनाएं। इसके जो सकारात्मक प्रभाव है हमारे जीवन पे, उसको कहीं संवेदना के स्तर पर महसूस करें। यही कारण है कि हम ध्यान के महत्व को समझने और उसे अपने जीवन का हिस्सा बनाने के लिए आज वैश्विक स्तर पर प्रयत्न कर रहे हैं, ताकि दुनिया में आम आदमी कहीं शांति और सकारात्मक जीवन जीने की दिशा में आगे बढ़ सके। यह हमारी मानसिक शांति के साथ साथ हमारे स्वास्थ्य को बेहतर बनाने का एक माध्यम मात्र नहीं है, बल्कि यह हमारी आत्मा, मन और शरीर के पारस्परिक संतुलन को बनाए रखने का एक प्रभावकारी माध्यम भी है। ध्यान की पद्धति एक वैज्ञानिक पद्धति है। आज विभिन्न प्रकार की शोध ने यह सिद्ध कर दिया है कि नियमित रूप से ध्यान करने वाले व्यक्ति का मानसिक स्वास्थ्य तो बेहतर रहता ही है, उसके तनाव में कमी आती है, उसका चिंता का स्तर घटता है, उसमें आत्म संयम की भावना जागृत होती है। इसके अलावा ध्यान करने की हमारी प्रवृत्ति हमारे मस्तिष्क में सकारात्मक बदलाव लाने की एक आधार भूमिका तैयार करती है, जिससे हम हमारी भावनाओं को, हमारे विचारों को बेहतर तरीके से नियंत्रित करते हुए एक ऐसे पथ पर आगे बढ़ सकते हैं जिसमें सब तरफ एक आंतरिक खुशी का एहसास हमको होता है। मानसिक स्वास्थ्य के साथ साथ शारीरिक लाभ भी इस ध्यान पद्धति में निहित है। यह जहां हमारा रक्तचाप को नियंत्रित करता है, कम करता है, वहीं हमारे हृदय को भी एक मजबूती प्रदान करता है और हमारी जो इम्यून सिस्टम है उसको भी ये बेहतर बनाता है। साथ ही हमारी मानसिक स्पष्टता और ध्यान केंद्रित करने की क्षमता को भी इसमें वृद्धि होती है। मानसिक तनाव और अवसाद के इलाज को ध्यान में रख करके ध्यान को हम एक प्रभावी माध्यम के रूप में देख सकते हैं। विश्व ध्यान दिवस की शुरुआत ध्यान के महत्व और इसके बारे में आम आदमी को जागरूक करने के लिए की गई है। यह दिन हमें समझाता है कि कैसे मानसिक शांति और समृद्धि के लिए ध्यान की अपनी एक महत्ता होती है। आज का जीवन कितनी तेजी से भागे चला जा रहा है। हम सुख सुविधाओं के पीछे एक अंधी दौड़ में सम्मिलित हो गए हैं और प्रकारांतर से जीवन में तनावों और चिंताओं को हमने आमंत्रित कर लिया है। आज यही कारण है कि विभिन्न देशों में ध्यान के इस महत्व को स्वीकार किया गया है। यह दिन हमें इस बात के लिए याद दिलाता है कि ध्यान न सिर्फ एक मानसिक प्रक्रिया है, बल्कि आत्मिक प्रक्रिया भी है जो जीवन को बेहतर बना सकती है। ध्यान के अनेक प्रकार हैं। विशेषज्ञों ने इसे अपने अपने ढंग से व्याख्यायित किया है। ध्यान का एक रूप है आनापानसति ध्यान,
यह ध्यान एक प्राचीन पद्धति है जिसमें व्यक्ति अपनी सांसों पर ध्यान केंद्रित करता है। यह तनाव और चिंता को कम करने के लिए एक प्रभावशाली माध्यम है। दूसरा है मनन ध्यान। इसमें व्यक्ति एक मंत्र या एक शब्द का जाप करता है जिससे उसका ध्यान इस शब्द पर केंद्रित होता है। यह एक प्रकार मानसिक शांति और स्थिरता को प्राप्त करने में हमारा सहयोग करता है। विपश्यना ध्यान। आज विपश्यना दुनिया भर में लोकप्रिय ध्यान पद्धति है। इसमें व्यक्ति अपने विचारों और भावनाओं को बिना किसी पूर्वाग्रह के महसूस करता है। यह ध्यान मानसिक स्पष्टता और आत्मज्ञान को प्राप्त करने में मदद करता है। योग ध्यान। यह ध्यान शारीरिक और मानसिक संकेंद्रण को बढ़ाने में किया जाता है जिससे व्यक्ति अपने विचारों पर नियंत्रण रख सकता है। ध्यान की पद्धति कोई भी हो, मूल रूप से सभी का उद्देश्य है मन की शांति को प्राप्त करना और आत्मा को एक गहरी स्थिति में अवस्थित करना। ध्यान के बहुत सारे लाभ हैं। मानसिक शांति और संतुलन, भावनाओं पर नियंत्रण, ध्यान केंद्रित करने की क्षमता, शारीरिक स्वास्थ्य, आध्यात्मिक उन्नति आदि आदि। 2030 का जो हमारा सस्टेनेबल डेवलपमेंट, टिकाऊ विकास की जो हम बात कर रहे हैं, जो हमारा एजेंडा है, जिसमें स्वास्थ्य को बेहतर बनाने के लिए, रहन सहन को बेहतर बनाने के लिए जो लक्ष्य है उसकी प्राप्ति के लिए प्रयत्न किए जाने को प्राथमिकता पर रखा है। उसका नारा दिया गया है अच्छा स्वास्थ्य और बेहतर रहन सहन। यह लक्ष्य हम इसी ध्यान पद्धति से प्राप्त कर सकते हैं। हमारा मानसिक स्वास्थ्य, सार्वभौमिक स्वास्थ्य, उसकी कवरेज और सहन क्षमता। इस लक्ष्य में मानसिक स्वास्थ्य, सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज और सहन क्षमता व समावेशी समाजों के निर्माण में स्वास्थ्य विषमताओं को दूर करने के महत्व को भी रेखांकित किया गया है। और यह कहा गया है कि तनाव मुक्त जीवन के लिए हम नियमित रूप से ध्यान की इस पद्धति को अपनाएं। निश्चय ही तनाव हमारे जीवन का एक अविभाज्य हिस्सा बन चुका है। कितनी तरह काम के दबाव, पारिवारिक जिम्मेदारियां, व्यक्तिगत समस्याएं, ये सब हमारी मानसिक शांति को चुनौती देती प्रतीत होती है। ऐसे में दवाएं आपको क्षणिक लाभ तो दे सकती हैं, लेकिन स्थायी रूप से यदि आप मानसिक शांति चाहते हैं तो हमें एक नियोजित तरीके से ध्यान की पद्धति को अपनाना पड़ेगा जो हमारे तनाव को कम कर सके और हमारे मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य को बेहतर बना सके। ध्यान से हमारे शरीर और मन को विश्राम मिलता है, मानसिक ऊर्जा को हम संग्रहित करते हैं, सकारात्मक विचारों को हम प्रोत्साहित करते हैं, नकारात्मक भावनाओं को हम नियंत्रित करते हैं। और जब हम ध्यान को नियमित रूप से करते हैं तो हमारे शरीर के वो जो तनाव से जुड़े हुए हार्मोन्स हैं उनका स्तर धीरे धीरे कम होता जाता है और हमारी मानसिक स्थिति शांत और संतुलित रहती है। ध्यान, जैसा मैंने बार बार कहा, कि हमारे सकारात्मक सोच को प्रोत्साहित करता है। ध्यान हमारे स्वास्थ्य में सुधार लाता है। ध्यान हमें बेहतर नींद उपलब्ध कराता है। ध्यान आत्म में चिंतन करने का अवसर देता है। ध्यान आप मौन रहकर के भी कर सकते हैं। अनुलोम विलोम प्राणायाम के माध्यम से, श्वसन प्रक्रिया के माध्यम से भी आप शरीर और मस्तिष्क को शांत रख सकते हैं। आप मनोयोग ध्यान भी कर सकते हैं जिसमें आप वर्तमान पल पर ध्यान को केंद्रित करते हुए मानसिक शांति को महसूस कर सकते हैं। ध्यान का एक रूप चक्र ध्यान भी है। यह ध्यान शरीर के विभिन्न ऊर्जा केंद्रों को संतुलित करने के लिए किया जाता है। ध्यान का अभ्यास करने के लिए आवश्यक है आप अपने घर में ही एक ऐसी शांत और आरामदेह जगह ढूंढें, निर्धारित करें जहां बैठ करके आप अपनी आंखों को बंद करके गहरी सांस लें, अपने सांस पर ध्यान केंद्रित करें और धीरे धीरे अपने विचारों को शांत करें। अगर कोई विचार आए तो उसे जाने दें, फिर अपने सांस पर ध्यान करें, श्वास पर ध्यान केंद्रित करें। प्रतिदिन कुछ मिनटों के ध्यान के अभ्यास से आप इस प्रवृत्ति को
नियमित कर सकते हैं और धीरे धीरे समय में वृद्धि कर सकते हैं, निश्चय ही आप ध्यान में पूरी तरह डूब जाएंगे और एक तनाव मुक्त जीवन जीने के लिए एक प्रभावशाली सर्व सुलभ वातावरण को अपने आसपास निर्मित कर लेंगे। आपके जीवन में शांति संतुलन को बनाए रखने में यह ध्यान बहुत मदद करेगा। आइए विश्व ध्यान दिवस पर आज हम यह प्रेरणा लें कि हम अपने मानसिक स्वास्थ्य को बेहतर बनाने के लिए, याददाश्त और एकाग्रता को बढ़ाने के लिए, शारीरिक स्वास्थ्य को मजबूती प्रदान करने के लिए, जीवन में करुणा और सहानुभूति जैसे मूल्यों को सृजित करने के लिए, एक बेहतर नींद लेने के लिए और अपनी जागरूकता के लिए, आत्म चेतना को जागृत करने के लिए हम निरंतर ध्यान पद्धति को अपनाएंगे। और इस संकल्प को यदि आप सार्थक कर सके तो संयुक्त राष्ट्र का ये आह्वान 21 दिसंबर को विश्व ध्यान दिवस रूप में मनाने का सार्थक साकार होगा। इन्हीं शब्दों के साथ बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।